जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 के आगे के प्रश्न। दो पहला नंबर दूसरा नंबर हमने हल कर लिया था और इस क्लास में हम तीसरे नंबर को प्रश्न को हल करेंगे। जितने भी प्रश्न आपके दिए हैं और ये जो प्रश्न है आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार करिएगा। क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एक ही लाइन में दिया रहता है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तीसरे का पहला प्रश्न है आपका। देखिए इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको ए का मान दे दिया है और यहाँ पर डी का मान दिया है और ए एन का मान दिया है और आपसे पूछ रहा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान बताइए और एस एन का मान बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे तभी तो एस एन निकलेगा। चलिए हल करेंगे। अब चलिए अब हमको एन का मान निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एक फार्मूला होता है, इसको याद जिसको भी नहीं याद है वो याद कर ले। ए एन का मान कितने दिया है 50 बराबर ए का मान 5 दिया है प्लस ए एन का मान हमको निकालना है तो ऐसे रहने देंगे। डी का मान कितना दिया है 3। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 50 बराबर देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 प्लस इसका करेंगे 3n और माइनस का 3। अब इसमें से जोड़िए घटाइए जो मिल रहा है 50 बराबर देखिए +5 -3 घटेगा 2 मिलेगा 2 प्लस 3n। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3n। इसमें से घटाएंगे तो मिलेगा 48 और घटा गया 48 मिला, इसको इधर ला लेंगे तो मिलेगा 3 बराबर n। 3 का नम 3 16 तियाँ 48 है। तो यहाँ से n बराबर कितना मिल गया 16। कितना मिल गया n बराबर 16 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, एस एन का मान निकालना है। चलिए अब यहाँ पर एस एन निकालते हैं। एस एन निकालेंगे तो यस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। चलिए n का मान कितना निकला है 16, तो यस 16 निकालना है। जहाँ जहाँ पर n है सभी स्थानों पर 16 रख दीजिए। तो 16/2 2 गुणे ए का मान कितना है 5 है प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। चलिए अब यहाँ से देखिए हाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 2 का नम 2 8 दूना 16 और यहाँ पर मिल जाएगा 10 और प्लस यहाँ पर घटाएंगे कितना मिलेगा 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा। 15 का गुणा इसमें करेंगे 15 तियाँ 45 है, इतना बच गया। चलिए 8 और गुणा जोड़िए कितना मिलेगा 55 मिल गया। अब देखिए इसमें क्या गुणा 8 × 5 = 40 के 0 और 8 × 5 = 40 4 = 44 है। तो मिल गया यस 16। कितना मिल गया 44 है। तो एस एन का मान कितना मिल गया 440 मिल गया। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 16 और यस एन बराबर कितना, यस एन बराबर 440 है। यहाँ पर 16 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यस एन ही लिख दीजिए। यस एन 16 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना दिया है 7 दिया है और ए 13 का मान कितना दिया है 35 दिया है और आपसे पूछ रहा है डी निकालिए और यस 13 ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए 13 दिया है और ए बराबर कितना दिया है 7 दिया है। चलिए अब इसी को हल करेंगे तो ए 13 यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम मान निकालेंगे। ए 13
ए13 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A+12D लिख सकते हैं। A+12D यहाँ पर हल कर लीजिए, हल A+12D लिख सकते हैं। और A13 का मान कितना दिया है, 35 दिया है, तो यहाँ पर 35 रख देंगे बराबर A+12D। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर A का मान रख दीजिए 7 दिया है, तो यहाँ पर A का 7 में रख दीजिए, यहाँ पर 7 रख दीजिए, कितना 7, 7 को इधर लाएंगे तो 35 - 7 बराबर 12D। अब देखिए घटाएंगे कितना मिलेगा, 35 में से 7 घटाइए तो मिलेगा 28 बराबर 12D। अब 12 को इधर लाएंगे तो 28 बटा में क्या मिलेगा हमको, 12 बराबर D। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 4 तियाँ 12 7 चौक 28, 4 तियाँ 12 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 तिहाई 12, तो D बराबर कितना मिल गया, 7 बटा में 3 मिल गया, कितना 7 बटा में 3। अब D का मान निकल गया। अब देखिए D का मान निकल गया, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यस13। तो यस13 कैसे निकलेगा, देखिए यस13 निकालने के लिए सबसे पहले हमको D की मान जरूरत पड़ेगी। तो चलिए यस13 निकालते हैं। यस n बराबर क्या फार्मूला होता है, n बटा में 2, 2a प्लस n - 1 इंटू D। जिसको नहीं याद कर ले, नहीं तो डायरेक्ट लगाएंगे। हमको क्या निकालना है, यस13, यानी कि ये n का मान है। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 13 रखिए, जहाँ जहाँ पर n है 2 गुणे 7 प्लस वहाँ पर 13 रखिए, -1 इंटू D का मान कितना निकला है, 7 बटा में 3। अब चलिए यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए 13 बटा में 2 और यहाँ पर 7 दूना 14 प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा, 12 गुणा में 7 बटा में 3। अब देखिए 3 एक नम 3, 3 चौके 12 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए 13 बटा में 2, यहाँ पर 14 प्लस यहाँ पर कितना मिला, 4 का गुणा इसमें करेंगे, 7 चौक 28, कितना मिल गया, 28 मिल गया। समझ में आ रहा है, चलिए कैसे हुआ है। अब देखिए 13 बटा में 2 को ऐसे रहने दीजिए और इस गुणे में इसको जोड़िए, 8 4 12 के 2 और 2 1 3 ऐसे 4, 42 मिल गया, 42 मिल गया। आप क्या करेंगे, देखिए 42 मिल गया तो इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, नहीं तो इसको 2 का नम 2, 21 दूना 42 है। अब क्या करेंगे, 13 गुणा में 21 है, गुणा करिए कितना मिलेगा, देखिए 21 का गुणा 13 में करना है, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर 6 1 2, यहाँ पर 3 7 2, 273, कितना मिल गया, 273। किसका मान है, यस13 का मान। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को लगाना है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल करेंगे इसको और सबसे पहले पढ़ना है इसको। तो A12 कितना दिया है, A12 का मान 37 दिया है और D का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो A और यस कितना दिया है, यस12 ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है और यस12 ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से A का मान कैसे निकलेगा, तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A12 को लिख सकते हैं A+11D, एक कम करके, ए भी फार्मूला होता है। तो A12 को हम इतना लिख सकते हैं। अब चलिए A12 का मान कितना दिया है, 37 दिया है, बराबर A का मान देखिए, नहीं हमको यही निकालना है, +11 गुणा में D का मान 3 दिया है। अब देखिए 37 बराबर A+11 तियाँ 33, इसको इधर लाएंगे तो 37, इसको इधर लाएंगे -33 बराबर A। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो A बराबर कितना मिल गया, 4, कितना मिला, 4 मिला।
अब क्या निकालना है हमको, यस 12 निकालना है। तो यस 12 कैसे निकलेगा, यस 12, तो फार्मूला क्या होता है, यस 12 का मतलब जहाँ जहाँ पर क्या है आपका एन का मान 12 रखना है, तो 12/2 इंटू 2 ए का मान कितना रखना है, ए का मान ए निकला है 4 प्लस n-1, एन का मान कितना है 12-1 इंटू डी का मान कितना है 3, फार्मूले पे रखा गया। अब चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 6 और यहाँ पर मिलेगा 4 दूना 8 प्लस यहाँ पर मिलेगा 12 में से एक घटेगा 11 और 3 का गुणा करेंगे 11 3 33 है, कितना मिल गया 33 है। अब चलिए 6 गुणा में जोड़िए 8 3 11 के 1 3 और 1 हसीलवा 4, कितना मिल गया 41, गुणा करिए 6 का नम 6 6 चौक 24 264 46 है, यस 12 का मान कितना मिल गया 246 है, तो ए लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ए थ्री कितना दिया है 15 दिया है और यस 10 का मान दिया है 125 दिया है और आपसे पूछ रहा है डी निकालिए और ए 10 ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले डी निकालना है, हमको इसका मान अगर पता करना है ए 10 का मान, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो चलिए डी को निकालते हैं कि डी क्या कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से हल करेंगे, इसको लिखेंगे ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं a+2d, a+2d। ए3 का मान कितना दिया है 15 दिया है और a+2d। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब इसको हम लिख देखते हैं समीकरण नंबर 1 है, कितना समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब चलिए अब हमको क्या मिलेगा, कहाँ से मान मिलेगा, देखिए अब हमको यस 10 कितना दिया है 25, यहाँ से एक समीकरण और बनाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे यस 10 जो दिया है वो दिया है 125 है, इतना दिया है। और फार्मूला क्या होता है, यस 10 का फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चलिए यहाँ पर यस 10 है, अब देखिए n का मान कितना है 10 है बटा में 2 इंटू 2a का मान हमको नहीं पता है प्लस n का मान पता है 10-1 इंटू डी का मान भी हमको नहीं पता है। अब चलिए क्या करेंगे, इसको देखिए लगाएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस मिल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 9d मिलेगा। और देखिए यस 10 है, यस 10 का मान कितना दिया 125, तो यहाँ पर रख दीजिए 125, यहाँ पर भी रख दीजिए 125 है। चलिए 125 रख दिया। अब चलिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अब देखिए 125 मिला। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो 125/5 बराबर, देखिए यहाँ पर घटेगा नहीं क्योंकि ये एक ही लाइन में है। अब यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस 9d। अब देखिए 5 का नम 5 25 बचे 125, तो इसको सही 25 बराबर मिल जाएगा 2a प्लस 9d, समीकरण नंबर 2 इतना मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे देखिए समी प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लगा देंगे। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाओ या आप कोई भी विधि से, तीनों विधियों से वज्र गुणनखंड विधि और कोई भी विलोपन विधि इससे भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करने पर
तो समीकरण एक और दो, समीकरण एक को लिखिए, कितना है ए प्लस, नहीं कितना है आपका 15 बराबर ए प्लस 2d, यही आपका समीकरण है। अब चलिए ए को इधर लाएंगे तो ए बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा तो ये माइनस होगा 15 माइनस 2d, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस समीकरण को क्या, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए इस ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए ए का मान समीकरण 2 में, तो कितना मिलेगा 25 बराबर 2, और ए का मान रख रहे हैं यहाँ पर, ए का मान तो कितना है 15 माइनस 2d और प्लस 9d। अब इसी को हल करेंगे, 25 बराबर इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 30, 15 दूना 30 माइनस 4d प्लस 9d। अब देखिए इसमें से घट जाएगा तो कितना मिलेगा, 25 बराबर 30 प्लस कितना मिलेगा 9d, इसमें से घटेगा तो मिलेगा 5d मिलेगा। अब चलिए इसको इधर लाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा 25, और इसमें से घट जाएगा माइनस का कितना मिलेगा 30 बराबर 5d, घटाएंगे तो माइनस कितना मिलेगा 5 बराबर 5d, इतना मिला। अब 5 को इधर लाएंगे तो माइनस 5 बटा में 5 बराबर d, 5 का नम 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से d बराबर कितना मिला माइनस का 1, इतना मिला माइनस का 1। अब माइनस का 1 मिल गया। अब d का मान समीकरण 2 में रखने पर अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण इसी 3 में रख दें, d का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 में ए प्लस ए बराबर क्या है 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2 गुणा में d का मान कितना है -1, तो कितना मिल जाएगा, ए माइनस यहाँ से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 15 प्लस 2, तो मिल जाएगा ए बराबर कितना मिलेगा 17। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ए10 का मान, किसका मान निकालना है ए10 का मान, ए10 का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब क्या करना है, ए10 का मान निकालना है, चलिए हमको ए10 निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d। अब हमको ए का मान पता है 17 है, प्लस 9 गुणे डी का मान -1, तो कितना मिल जाएगा, देखिए 17 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 17 में से 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और ये हो जाएगा आपका ए10 का मान। अब चलिए ए10 का मान निकालने के लिए हमको ए और डी का मान निकालना पड़ा। अब लिखेंगे अतः लिखेंगे डी बराबर कितना मिला है -1, और ए10 बराबर 8 है। ये क्वेश्चन लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर देखिए डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर आपको 5 दिया है, और यस 9 कितना दिया है 75 दिया है, और ए9 ज्ञात कीजिए। आपको ए का मान निकालना है और ए9 का मान निकालना है यहाँ से, तो कैसे निकलेगा, चलिए इसको निकाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, हमको ए का मान निकालना है तो यहीं से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए डी का मान पता है, हल यहीं से लिखने का। हमको क्या मिला है, यस 9 बराबर कितना दिया है 75, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अब देखिए फार्मूला क्या होता है यस 9 का,
तो जहाँ पर n रहेगा वहाँ पर 9 रखना है, यानी कि n बटा में 2 होता है तो 9 बटा में 2 इंटू 2 और 2a प्लस n माइनस 1, n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 दिया है, डी का मान देखो दिया है। अब देखिए कितना निकलेगा, और यस 9 का मान कितना दिया है 75, इसको भी रख दीजिए 9 बटा में 2। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से 2a और यहाँ पर मिलेगा 8 है, 9 में से 1 निकलेगा 8 बचेगा, 8 का गुणा इसमें करेंगे 5 में, 8 पचे 40, कितना मिल जाएगा प्लस का 40 है, इतना मिल गया। अब देखिए इसको इधर लाइए 75, अब इसको इधर लाएंगे तो ये गुणा में होगा, देखिए किस में होगा, गुणे में होगा। देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 9 बटा में 2, कितना मिलेगा 9 बटा में 2 बराबर 2a प्लस 40 है, इतना मिलेगा। अब चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ये कट रहा है, 3 त्रिक के 9, 25 तिया 75, तो 25 मिल रहा है ऊपर, 25 बटा में 3 और 2 बराबर 2a प्लस 40 है। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 50 हो जाएगा, 50 बटा में 3, देखिए 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा इसमें, तो मिलेगा 50 बटा में 3। इसको एक ही लाइन में लिख सकते थे, लेकिन चलिए हमने लिख दिया। अब मिलेगा यहाँ पर क्या 2a प्लस 40 है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अब 40 को इधर लाएंगे तो 50 बटा में 3 माइनस प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 40 बराबर 2a। अब देखिए क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब 3 का भागा 3 में करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर 50 मिलेगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 मिलेगा, और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 3 का, 4 3 12 120 मिलेगा बराबर 2a। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, घटाइए, माइनस का मिलेगा 70 मिलेगा बटा में 3 मिलेगा बराबर 2a। अब क्या करेंगे, a को इधर लाएंगे तो कितना मिलेगा, a को इधर लाएंगे तो मिल जाएगा -70 बटा में 3 गुणा में 2, इसका भी गुणा इसमें होगा बराबर a। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से -70 और बटा में कितना मिल जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए 2 एकम 2 और 35 दूना 70 काट सकते हो, तो ऊपर कितना मिल गया 35 मिल गया, और नीचे मिल गया 3 मिल गया बराबर a का मान कितना मिल गया, तो यहाँ पर सही करके लिख दीजिए, a बराबर मिल गया आपको -35 बटा में 3, कितना मिला -35 बटा में 3। अब हमको a का मान निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, a9 निकालना है, कितना निकालना है a9, देखिए a9, तो a9 निकालना है, क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। अब चलिए a का मान कितना मिला है -35 बटा में 3 प्लस 8 गुणे d का मान 5 है। अब देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे, -35 बटा में 3 प्लस 8 पचे 40, एलसीएम लेंगे दोबारा तो कितना मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 35 और यहाँ पर मिलेगा प्लस का 100, 4 3 12 120, इन तो मिलेगा, बटा में यहाँ पर 1 हो जाता है। चलिए अब इसको हल करेंगे, कितना मिलेगा, घटाइए तो मिल जाएगा, 35 घटाएंगे 120 में से, 10 में से 5 जाएगा 5, और 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा 8 मिलेगा, कितना मिल गया 85 बटा में 3 a9 का मान इतना मिल गया। अब चलिए ये देखिए कितनी बार जाएगा, देखिए कट रहा है, 3 दूना 6, 2 बचा 25 हो गया, 8 तिरिक 24 नहीं कटेगा, तो कितना मिल गया 85 बटा में 3,
A9 का मान कितना मिल गया? 85/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके आगे जो जितने भी 5 प्रश्न है तो वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। होमवर्क है, आप लोग होमवर्क कीजिएगा, पांचों प्रश्नों को अच्छे से लगाइएगा, देखिएगा आपको आ रहा है लगाने कि नहीं आ रहा है लगाने। तो वो 5 प्रश्न आप लोग होमवर्क कर लीजिए, एकदम इजी तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका मान नहीं दिया होगा उसका मान निकाल लीजिएगा, वो लग जाएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।